प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। आपने इसे तस्वीरों में देखा होगा, शायद इसके सामने खड़े होकर इसकी खूबसूरती को महसूस भी किया होगा। हमें बचपन से यही बताया गया है कि ये शाहजहां के अमर प्रेम का प्रतीक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस चमकते हुए सफेद संगमरमर के नीचे कुछ ऐसे गहरे राज दफन हैं जो आज भी विज्ञान और इतिहासकारों को हैरान कर देते हैं। आज हम ताजमहल की उस कहानी पर बात करेंगे जो टूरिस्ट गाइड्स आपको कभी नहीं बताते। बंद तहखानों से लेकर एक ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन तक जो आपके दिमाग को धोखा दे सकता है। आज हम ताजमहल के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सदियों से छुपा कर रखा गया है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको इतिहास की एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाने वाला है। ताजमहल सिर्फ वो नहीं है जो हमें ऊपर से दिखाई देता है। इसके चबूतरे के नीचे यमुना नदी की तरफ एक ऐसा हिस्सा है जहां आम इंसान का जाना सख्त मना है। इस बेसमेंट में 22 कमरे हैं जिन्हें सालों से तालों में कैद रखा गया है। आखिर ऐसा क्या है इन कमरों में? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इन कमरों में शाहजहां के खजाने छुपे हैं, तो कुछ विवादित दावे ये भी कहते हैं कि यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अनुसार इन कमरों को इसलिए बंद किया गया है ताकि ताजमहल के स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखा जा सके। दरअसल ये तहखाने संगमरमर और ईंटों से बने हैं। अगर हवा और नमी इन कमरों में ज्यादा दाखिल होगी तो संगमरमर खराब हो सकता है और ताजमहल की नींव कमजोर हो सकती है। लेकिन आज भी वो 22 बंद दरवाजे लोगों के मन में एक अजीब सी उत्सुकता पैदा करते हैं। ताजमहल का वजन लाखों टन है और ये एक नदी के किनारे की नर्म और गीली मिट्टी पर खड़ा है। किसी भी आधुनिक इंजीनियर से पूछिए, वो कहेगा कि इतने भारी स्ट्रक्चर को नदी के किनारे टिके रहना नामुमकिन है। तो फिर ताजमहल 350 सालों से शान से कैसे खड़ा है? यहीं पर मुगल कालीन वास्तुकला का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल सामने आता है। ताजमहल की नींव पत्थरों पर नहीं बल्कि लकड़ी के कुओं पर टिकी है। लेकिन लकड़ी तो पानी में सड़ जाती है ना? यही सबसे बड़ा रहस्य है। इस नींव में आबनूस जैसी खास लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस लकड़ी की खासियत यह है कि इसे मजबूत रहने के लिए लगातार नमी की जरूरत होती है। और ये नमी उसे कहां से मिलती है? यमुना नदी से। जी हाँ, यमुना सिर्फ ताजमहल की खूबसूरती नहीं बढ़ाती बल्कि वो उसकी जीवन रेखा है। अगर यमुना नदी सूख गई तो लकड़ियां कमजोर पड़ जाएंगी और दुनिया का ये अजूबा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। अगर आपको लगता है कि ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत है तो आपको इसकी डिजाइनिंग के जादू को समझना होगा। ताजमहल दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑप्टिकल इल्यूजन्स में से एक है। जब आप ताजमहल के मुख्य दरवाजे से इसे देखते हैं तो ये बहुत बड़ा और करीब दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप दरवाजे से बाहर निकलकर ताजमहल की तरफ चलने लगते हैं, ये इमारत अचानक छोटी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये आपसे दूर जा रही हो। ये कोई जादू नहीं बल्कि फर्स्ट पर्सपेक्टिव का एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। और इतना ही नहीं, ताजमहल की दीवारों पर लिखी कुरान की आयतों को ध्यान से देखिए। नीचे से लेकर ऊपर तक हर अक्षर का साइज एक समान लगता है, लेकिन असल में जैसे जैसे आयतें ऊपर जाती हैं उन्हें बड़ा लिखा गया है ताकि नीचे खड़े इंसान को सब कुछ परफेक्ट और एक ही साइज का दिखाई दे। इसे कहते हैं परफेक्शन। क्या आप जानते हैं कि शाहजहां का मास्टर प्लान सिर्फ सफेद ताजमहल तक सीमित नहीं था? एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है द ब्लैक ताजमहल। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के ठीक दूसरी तरफ अपने लिए बिल्कुल ताजमहल जैसा ही एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था जो काले संगमरमर से बना हो। इन दोनों इमारतों को यमुना के ऊपर एक चांदी के पुल से जोड़ने की योजना थी। लेकिन इससे पहले कि शाहजहां इस योजना को हकीकत में बदल पाता, उसके बेटे औरंगजेब ने उसे आगरा के किले में कैद कर लिया और यह सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। हालांकि कई इतिहासकार इसे सिर्फ एक मिथ मानते हैं, लेकिन 1990 के दशक में यमुना के उस पार मेहताब बाग की खुदाई के दौरान काले पत्थरों के कुछ अवशेष मिले थे जिन्होंने इस रहस्य की आग को फिर से हवा दे दी। क्या वाकई में काला ताजमहल बनने वाला था? ये राज शायद शाहजहां के साथ ही दफन हो गया। ताजमहल का मूड बिल्कुल इंसान के जज्बातों की तरह बदलता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ताजमहल का रंग दिन के अलग अलग समय पर बदलता रहता है? सुबह की हल्की धूप में ये हल्का गुलाबी दिखाई देता है, दिन के समय तेज धूप में ये एकदम दूध जैसा सफेद चमकता है, और पूर्णिमा की रात को जब चांद की रोशनी इस मकराना संगमरमर पर पड़ती है तो ये सुनहरे रंग का नजर आता है। ये मकराना के उस खास संगमरमर का कमाल है जो रोशनी को अपने अंदर सोख कर उसे रिफ्लेक्ट करता है। ये ऐसा लगता है मानो ये इमारत जिंदा हो और अपने अलग अलग रूप दिखा रही हो। ताजमहल एक प्यार की निशानी, एक बेजोड़ वास्तुकला और अनसुलझे रहस्यों का एक ऐसा खजाना जो आज भी हमें हैरत में डाल देता है। इसकी दीवारें सिर्फ संगमरमर के पत्थर नहीं है, बल्कि ये उस दौर की इंजीनियरिंग, विज्ञान और जुनून की जीती जागती कहानी है। जब आप अगली बार ताजमहल जाएं, तो इसे सिर्फ एक टूरिस्ट बनकर मत देखिएगा। याद रखिएगा उन लकड़ियों को जो इसके नीचे दबी है, उन बंद कमरों को जो अपने अंदर सदियों का सन्नाटा छुपाए हुए है, और उस दृष्टि भ्रम को जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। अगर आपको ताजमहल के इन रहस्यों ने हैरान किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी भारत के इस असली चमत्कार को समझ सके। कमेंट्स में हमें बताएं कि इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, और ऐसे ही अनसुलझे और रोचक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।